हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक एट टिप यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पे नए हो देन प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो एंड प्लीज़ लाइक कर लो। एंड अगर आपको किसी भी तरह का मटेरियल एंड एमसीक्यूज चाहिए देन यू कैन ज्वाइन माय टेलीग्राम चैनल, जिसके लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए पड़े हैं। अगर आपको फिर भी अगर ज्वाइन करना है तो देन यू कैन टाइप t.me टेक एट टिप in your telegram, then you can directly go to my channel like Java for beginner। आप अपने टेलीग्राम पे डायरेक्ट जावा फॉर बिगिनर भी टाइप कर सकते हो, देन आप डायरेक्ट मेरे चैनल पे पहुंच जाओगे। वहाँ पे एमसीक्यू और मटेरियल डाले जाते हैं, ठीक है। ओके, तो इस सीरीज के नेक्स्ट वीडियो में आज हम लोग देखेंगे कि हम लोग कैसे रिमाइंडर और क्वोशेंट निकालते हैं विद द हेल्प ऑफ प्रोग्रामिंग, ठीक है। तो देखो, अभी तक हमने क्या क्या देख लिया। अभी तक हमने प्लस का ऑपरेशन देख लिया। तो प्लस के दो ऑपरेशन बने थे, क्या क्या बने थे। एक हम नॉर्मल एडिशन के लिए यूज किए थे, नॉर्मल एडिशन के लिए यूज किए थे। देन दूसरा जो अपना प्लस का यूज था वो स्ट्रिंग कॉन्केटिनेशन के लिए यूज किए थे, स्ट्रिंग कॉन्केटिनेशन के लिए यूज किए थे, कॉन्केटिनेशन के लिए यूज किए थे, ठीक। इसके बाद हमने एक चीज देखा था, माइनस तो सेम ही है ना, माइनस सेम ही होगा, तो इसके लिए सब्ट्रैक्शन के लिए यूज होगा, सब्ट्रैक्शन के लिए यूज होगा। और अगेन हम लोग बात किए थे मल्टीप्लिकेशन पे, क्योंकि एक नॉर्मल सा छोटा सा प्रोग्राम बना था मल्टीप्लिकेशन का। यहाँ तक क्लियर है। चलिए, अभी भी अपने पास ऑपरेटर्स कुछ बचे पड़े हैं। लाइक अपने पास एक ये ऑपरेटर है जिसको हम लोग कहते हैं डिवीजन के लिए यूज होता है, एंड एक ऑपरेटर है मॉडुलस। अब ये मॉडुलस क्या होता है और ये क्या होता है, इसी दोनों का यूज हम लोग इस प्रोग्राम में देखेंगे, ठीक। अपना प्रोग्राम का जो टॉपिक होगा वो क्या होगा, अपना प्रोग्राम का टॉपिक होगा फाइंड रिमाइंडर रिमाइंडर एंड क्वोशेंट of two number given by user। अगर मैं नॉर्मल सी बात करूं, अगर मैं इसको पहले समझूं डे टू डे लाइफ में, लाइक और अगर यूजर क्या करता है, यूजर बोलता है कि ये n1 नंबर वन अपने पास 4 है, और यूजर क्या करता है num2 को 2 कर देता है। अब बताना है इस दोनों के बीच में अपना रिमाइंडर क्या होगा। रिमाइंडर, तो रिमाइंडर निकालने के लिए एक छोटा सा क्या प्रोसेस है, 4 में 2 से डिवाइड कर दो, 2 टाइम्स लगा 4, एंड यहाँ पे बचते हैं कितने, 0। एंड इसका मतलब है भाई, यहाँ रिमाइंडर 0 है, यहाँ रिमाइंडर इज इक्वल टू 0 है। तो क्वोशेंट की बात करूँ तो कितना है, क्वोशेंट की बात करूँ तो कितना है, ये 2 है। क्वोशेंट की बात करूँ तो 2 है। दैट मीन्स अगर मैं num1 बाय num2 करूँ, num1 बाय num2 करूँ, num2 करूँ, तो ये वैल्यू कितना देगा, ये 2 देगा। यहाँ तक क्लियर है। इसका मतलब है कि आप दो नंबर को डिवाइड करके आप क्वोशेंट निकाल सकते हो। इफ यू वांट if you want find if you want to find quotient, then you can easily divide those numbers, then you should divide both the number। अब यहाँ तक बातें समझ में आई, सीधी सी बात है ना।
कि अगर आपको क्वोशेंट निकालना है देन नंबर वन नम वन बाय नम टू को डिवाइड कर दो। बट ये क्या करेक्ट से है? क्या ये जो मैं बोल रहा हूँ ये क्या करेक्ट है? तो मुझे नहीं पता ये करेक्ट है कि नहीं, तो इसी को हम लोग पहले देखते हैं ये करेक्ट है कि नहीं। अगर मैं इसको ये देखूं कि भाई ये करेक्ट है कि नहीं, लेट अस सपोज करता हूँ अपने पास एक नंबर नम वन अपने पास मान के चलो 5 है, और नम टू अपने पास क्या है, नम टू अपने पास लेट अस सपोज करता हूँ मैं 3 है, 3। ठीक। अब अगर मैं सबसे पहले बात करूँ क्वोशेंट की बात करूँ, तो मैंने क्या बताया कि नम वन बाय नम टू कर दो, तो 5/3 कर दो। ये कितना आ गया? ये आ गया 1.66। लाइक क्या 1.66% है? नहीं, ये बिल्कुल भी नहीं है। तो कैसे? कैसे नहीं है? तो मुझे पता है 5 में 3 से मैं डिवाइड करूंगा तो फर्स्ट टाइम्स में लगेंगे और ये 3 बन जाएंगे, ये 2 बचे, तो दैट मीन्स रिमाइंडर तो यहाँ पे 2 हो गए। रिमाइंडर इज 2, बट क्वोशेंट 1। अब इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि कभी भी क्वोशेंट निकालने के लिए आपको इंटीजर वैल्यू ही देखने पड़ते हैं। देखो जरा सा, किसी भी कोई भी नंबर आप ले लो, 3 को आप 7 से कर दो तो 3 टू जा 6, लाइक 1, तो रिमाइंडर 1 क्वोशेंट 2। तो दैट मीन्स मैं एक नोट बना के कह सकता हूँ कि भाई क्वोशेंट शुड बी ऑलवेज इन इंटीजर, ऑलवेज इन इंटीजर। हाँ, अगर मैंने कह दिया क्वोशेंट शुड बी ऑलवेज इन इंटीजर, दैट मीन्स आपको क्या करना है, नॉर्मल इंटीजर में ही क्वोशेंट को रखना है। दैट मीन्स अब आप क्या कर सकते हो, लेट अस सपोज करो मैंने क्या किया, इंट x इज इक्वल टू ले लिया 10, ठीक है, और इंट y इज इक्वल टू ले लिया 3। एंड अगर मैं फाइंड करना चाहूँ SOPLN x बाय y, तो बताओ क्या आंसर मिलेगा? SOPLN x बाय y, तो ये आंसर क्या मिलेगा? देखो सीधी सी बात है, अगर मैं 10/3 करता हूँ नॉर्मल सी, तो मैं देखो इसको आपको आईडी पे करके बताता हूँ। क्लास गणेश क्लास टेस्ट 1, देखो PSPM पब्लिक स्टैटिक वॉइड मैन। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इंट x इज इक्वल टू मैंने 10 लिया और इंट y इज इक्वल टू मैंने 3 ले लिया, ठीक है, और s आउट SOPLN, और मैं क्या कर रहा हूँ, x बाय y। इट इज क्लियर और नॉट? और इसे मैं चाह रहा हूँ प्रिंट करने। देखो आंसर क्या बनेंगे, आंसर 3 आया है। इसका क्या मतलब है? जबकि आना एक्चुअल मैथमेटिकल में कितना चाहिए, मैथमेटिकल में चाहिए 3.33, 3.33, बट आंसर कितने आ रहे हैं? आंसर आ रहे हैं 3। तो क्या ये जनरल ये कंप्यूटर मुझे डायरेक्ट क्वेश्चन तक नहीं पहुंचा दिया? हाँ, ये मुझे डायरेक्ट क्वेश्चन तक ही पहुंचा दिया। दिस कोड ये डायरेक्ट मुझे क्वेश्चन ही दे दिया। तो सिंपल सी बात है, अगर आपको क्वोशेंट फाइंड करना हो तो देन यू डू नॉट नीड टू वरी, बट आप क्या करो, इंटीजर वैल्यू को आपस में डिवाइड कर दो। यहाँ तक कंप्लीट है। नाउ अब मैं अगर मैं यहीं पे बात करूँ, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक दूसरा नंबर ले लेता हूँ, लाइक डबल 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 जेड इज इक्वल टू x बाय वाई। अब मैं दोनों इंटीजर को आपस में क्या कर रहा हूँ, डिवाइड करना चाह रहा हूँ, और डबल में उसको स्टोर करवाना चाह रहा हूँ। देन देखो क्या आता है, फिर भी आंसर 3 बचे। तो दैट मीन्स कोई भी नंबर लो, बस इंटीजर को आपस में डिवाइड कर दो, देन आंसर आपके
क्वोशेंट ही होंगे। लेकिन मैं एक काम करता हूँ, मैं क्या करता हूँ यहाँ पे जस्ट चेंज करता हूँ, डबल y इज इक्वल टू 3.0, डबल y इज इक्वल टू 3.0। अब मैं इसको रन कराना चाह रहा हूँ। अब आंसर आ गए 3.3। दैट मीन्स इंटीजर वैल्यू हमेशा इंटीजर लेगा, इंटीजर वैल्यू हमेशा आपको इंटीजर देगा, तो इंटीजर वैल्यू ही आपका क्वोशेंट होगा। यहाँ तक कंप्लीट है। दैट मीन्स कभी भी आपको क्वोशेंट निकालना हो, देन इंटीजर वैल्यू को डिवाइड कर दो। इसका बिल्कुल ये नहीं, नॉर्मल मैथमेटिक्स देखना ही नहीं है, लाइक 10/3 3.33 नहीं होते, 10/3 हमेशा 3 होते हैं इन इंटीजर। कंप्लीट है। दैट मीन्स आपको अगर डिमांड ये क्या कहते हैं क्वोशेंट निकालना हो, तो देन आप क्या कर सकते हो, नॉर्मली इंटीजर टू इंटीजर डिवाइड कर सकते हो। दैट मीन्स अगर मैं बात करूँ 14/3, आंसर शुड बी 4। 19/4, आंसर शुड बी 4। 20/6, आंसर शुड बी 3। 21/9, आंसर शुड बी 2, लाइक दिस। तो आपको ये बिल्कुल नहीं सोचने हैं, ये सारे क्वेश्चन है ना, ये सारे क्वेश्चन है ना, तो जस्ट आप इंटीजर को आपस में डिवाइड कर दो, तो आपको सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। अब मैं बात कर रहा हूँ रिमाइंडर की, तो जरा से मुझे बताएंगे कि 14/3 का रिमाइंडर क्या होगा। अगर मैं यही नंबर देखूं 14/3 का रिमाइंडर क्या होगा, क्वोशेंट तो हमें मिल गया, क्वोशेंट मिल गया कितने 4। अगर मैं रिमाइंडर का बात करूं तो क्या होगा 14/3, 3 4 12, आंसर शुड बी 2। इट इज 2 और नॉट, तो रिमाइंडर 2 हो गए। तो भाई ठीक है, क्वोशेंट के लिए तो मुझे दिख गया क्या करना है, num1/num2, ये तो दिख गया। लेकिन रिमाइंडर के क्या लिए क्या करना है, तो रिमाइंडर के लिए मैं एक चीज देख रहा हूँ, देखो जरा सा। मैंने क्या किया, 14 लिया और मैंने 3 लिया, 3 लिया 14 लिया, ठीक। तो मैं क्या कर रहा हूँ, ऊपर में x इज इक्वल टू 14 कर रहा हूँ, कर लिया, और इंटू वाई इज इक्वल टू 3 कर लिया। इज इट क्लियर और नॉट, हाँ तो क्लियर है। इंटू वाई इज इक्वल टू 3 कर लिया। अब मैं x डिवाइड की जगह मैं एक यूज कर रहा हूँ, एक ऑपरेटर x मॉडलस y। अब देखो क्या देगा, अब ये क्या देगा, ये 2 दिया ना। दैट मीन्स मैं आपको भी बताया था कि 14/3 का रिमाइंडर 2 आएगा। तो ठीक है, इसके रिमाइंडर 2 आ गए, तो मैं यहाँ पे एक काम कह सकता हूँ कि भाई ये रिमाइंडर किसके बराबर है, ये रिमाइंडर बराबर है num1 परसेंटाइल num2 के, ये बराबर है परसेंटाइल num2 के। ठीक है यहाँ तक। चलो नेक्स्ट एग्जांपल फिर हम लोग देखते हैं, लाइक 19/4। 19/4 अगर नेक्स्ट एग्जांपल की बात करूँ, एग्जांपल 2 की, तो अपने पास दिए हुए हैं 19/4। जरा बताना क्वोशेंट कितने होंगे, नॉर्मल सा कर लो ना। 19/4, 4 टाइम्स 16, क्वोशेंट 4, रिमाइंडर 3। इज इट क्लियर और नॉट, तो क्वोशेंट 4 और रिमाइंडर, हाँ यहाँ तक क्लियर है। तो इसके लिए मुझे पता है क्या, num1/num2, बट इसके लिए मुझे नहीं पता, तो मैं एक बार यही यही यूज करके देख रहा हूँ। ठीक है, तो num1/num, तो मुझे क्या करना है, बस चेंज करना है, इसमें क्या चेंज करना है, तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ 19 और यहाँ पे मैं कर रहा हूँ चेंज, और अब मैं इसको रन कर, ठीक है। अब ये देखो आंसर कितना, 3। दैट मीन्स ये क्लियर हो गया है कि मॉडुलस, इसको हम लोग कहते हैं मॉडुलस ऑपरेटर। मॉडुलस हमेशा क्या देता है, रिमाइंडर देता है। तो मॉडुलस ऑलवेज गिव्स अस रिमाइंडर, num1 परसेंटाइल num2, ये हमेशा क्या देगा भाई, ये रिमाइंडर देगा। दिस ऑलवेज गिव्स अस रिमाइंडर ना। अब अपने पास यहाँ तक क्या सीखने को मिला, यहाँ तक सीधा सीखने को मिला भाई, आपको अगर क्वोशेंट निकालने हो, अगर आपको क्वोशेंट निकालने हो, तो देन आपको क्या करना है, नॉर्मल डिवीजन करना है। दो चीज हमने सीखा ना, नॉर्मल डिवीजन, नॉर्मल डिवीजन, और इसके लिए जो ऑपरेटर यूज होगा वो ये होगा। एंड अगर आपको रिमाइंडर चाहिए, अगर आपको रिमाइंडर चाहिए, देन यू नीड टू फाइंड
modulus operator. It is clear or not? And the symbol of modulus operator is percentile. कंप्लीट है नाउ। अब हम लोग आते हैं मेन प्रोग्रामिंग पे। तो मेन प्रोग्रामिंग कैसे होगा भाई? सीधी सी बात, अब तो कुछ बचा ही नहीं ना, अब कुछ बचा ही नहीं है। स्टेप 1 में मुझे क्या चाहिए? स्टेप 1 में मुझे चाहिए, स्टेप 1 मुझे इंटरफेस चाहिए। अब भाई इंटरफेस कैसे मिलेगा और क्या रहेगा इंटरफेस में? जस्ट इंटरफेस एक उठा लिया मैंने और यहाँ पे रहेगा एंटर टू नंबर। पहला तो ये दिखेगा मैसेज में एंटर टू नंबर, देन क्या होगा? देन हम लोग क्या करेंगे, दोनों नंबर को स्टोर करेंगे, स्टोर बोथ नंबर, स्टोर बोथ नंबर, स्टोर बोथ नंबर हो गया। अब स्टोर दोनों नंबर को जब स्टोर कर लिया तो अब मुझे एक के लिए क्या चाहिए? एक के लिए मुझे चाहिए, अब मैं ऑपरेशन देखता हूँ ना यहाँ, ऑपरेशन, ऑपरेशन बहुत सारे ऑपरेशन बनेंगे, ऑब्वियस सी बात है। और लास्ट में क्या हो जाएगा? लास्ट में हो जाएगा योर क्यूसेंट इज प्लस, प्लस मैं क्यूसेंट को क्यू में डाल रहा हूँ, एंड अगेन क्या होगा? योर रिमाइंडर इज प्लस आर। अब तो आप लोग थोड़ा बहुत इंटरफेस बनाने को सीख गए होंगे, है ना? तो अब यहाँ पे दिक्कत प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पे ये प्रॉब्लम नहीं है। मुझे इसको कैसे प्रिंट करने हैं भाई? सीधी सी बात है, अगर इसको प्रिंट कराना है तो SOPLN और इसके अंदर मैसेज डाल दो, जो मैसेज आपने यहाँ लिखा है इंटर टू नंबर, इसको डाल दो, ये काम खत्म। स्टोर, स्टोर जैसे ही आप दिमाग में आया तो ये क्या है? स्कैनर, स्कैनर SC इज इक्वल टू न्यू स्कैनर। ये ऐसा ही था ना, ऐसा ही कुछ था, याद आ रहा है थोड़ा थोड़ा? हाँ, याद आना भी चाहिए। सिस्टम डॉट इन, अब मुझे क्या करना है? दो नंबर को स्टोर करना है, तो इंट x इज इक्वल टू sc डॉट नेक्स्ट इंट कंप्लीट। ओके, नाउ इंटू y इज इक्वल टू sc डॉट नेक्स्ट इंट। अब ये क्या हुआ भाई? ये तो दो नंबर स्टोर हो गया। अब यहाँ तक मैंने कोड लिख दिया, अब ऑपरेशन चाहिए ना मेरे को, तो मैं क्या कर रहा हूँ, इंट एक नया वेरिएबल बना लिया क्यू, क्यू फॉर क्यूसेंट। अब क्यूसेंट चाहिए मुझे, क्या करने हैं? क्यूसेंट निकालने के लिए जस्ट क्या कर दो एक्स बाय वाई, क्योंकि मैंने बता रखा ना, देखो क्यूसेंट निकालने के लिए num1 बाय num2, याद रखना ये चीज। तो q इज इक्वल टू एक्स बाय वाई। अब मुझे रिमाइंडर चाहिए, तो इंट आर, आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? एक्स परसेंटाइल वाई। अब यहाँ पे q भी आ गया, r भी आ गया, देन आपके क्या बन जाएंगे? SOPLN, तो PLN और आपके मैसेज बन जाएंगे योर क्यूसेंट इज प्लस क्यू, यहाँ तक कंप्लीट, एंड SOPLN अगेन बन जाएंगे योर रिमाइंडर इज प्लस आर। यहाँ तक काम खत्म, ठीक है? तो ये सारे हो गए ना एक साथ, ये सारे ऑपरेशन हो गए। अब मैं क्या करता हूँ, अब इसी सारे कोड को किसके अंदर डाल देना है? इसके बेसिक सिंटेक्स के अंदर डाल देना है। और बेसिक सिंटेक्स क्या है आपको पता है ना? बेसिक सिंटेक्स इसके ये बनते हैं ना, ये बनते हैं। और यही सारे कोड को, अगर मैं इस कोड को, इस पीछे वाले कोड को, इन सारे कोड को मैं क्या करूं, इन सारे कोड को एक नाम दे दूं, नेम दे दूं। अगर मैं इसको बोल दूं, इसको मैं कोड बोल दूं, कोड, तो इन सारे कोड को आपको लिख देना है यहीं इसके बीच में, देन आपके प्रोग्राम रन कर जाएंगे। लेट मी चेक, मैं क्या कर रहा हूँ, इन सारों को यहाँ से हटा रहा हूँ। तो ये अपना पास यही है ना, इतना ही था अपने पास। देखो बेसिक सिंटेक्स यही है, इतना ही पड़ा हुआ है बेसिक सिंटेक्स, ये है अपना बेसिक सिंटेक्स। और मैंने बोला इसके अंदर ही अपना कोड लिखो, तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसके अंदर ही अपना कोड लिख रहा हूँ। तो मैंने कोड लिखा। अब कोड के लिए एक्चुअली मुझे क्या लिखना है? देखो सबसे पहले मुझे क्या करना है, एक मैसेज प्रिंट कराना है। तो एस आउट, और मैं मैसेज दूंगा कि भाई एंटर योर नंबर, एंटर योर नंबर। अब जैसे ही इसको यूजर देखेगा तो यूजर क्या करेगा, दो नंबर एंटर करवाएगा। अब उसको क्या करना है, आपको स्टोर करना है। तो इंट एक्स इज इक्वल टू, सबसे पहले क्या करना है उसके लिए, स्टोर करने के लिए स्कैनर, स्कैनर एस सी इज इक्वल टू, एस सी इज इक्वल टू न्यू न्यू स्कैनर
सिस्टम डॉट इन, सिस्टम डॉट इन, यहाँ तक ठीक है। सिस्टम डॉट इन स्कैनर SC इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन। इट क्लियर और नॉट? तो मुझे क्या करना है, एक स्कैनर मैंने बना दिया और इसको मैंने क्या करा दिया, सिस्टम डॉट इन करवा दिया। यहाँ तक हमने देख लिया। सिस्टम डॉट इन मुझे करना है, ठीक है, तो मैंने सिस्टम डॉट इन कर दिया। अब मुझे क्या करना है, अब दो वेरिएबल में मुझे, मैं लेटर सपोज करो मैं दो वेरिएबल लेता हूँ लाइक एक्स जो यूजर से ले रहा हूँ, ये क्या हो जाएगा SC डॉट नेक्स्ट इंट। यहाँ तक क्लियर है, SC डॉट नेक्स्ट इंट। अगर मैं दूसरा वेरिएबल लूँ इंट वाई इज इक्वल टू, ये हो जाएगा SC डॉट नेक्स्ट इंट। ये भी कंप्लीट है यहाँ तक। अब एक्स और वाई में वैल्यू आ चुके हैं, अब मुझे क्या चाहिए, क्वोशेंट चाहिए। तो इंट मैंने क्या बोला, एक नया वेरिएबल क्यू करके बना लो और उसमें क्या करो, एक्स बाय वाई कर दो, क्योंकि मुझे पता है क्वोशेंट निकालने के लिए एक्स बाय वाई करते हैं। एंड अगेन दूसरा वेरिएबल क्या करो, एक आर बना लो, उसमें क्या करते हैं, तो एक्स और मॉडलस, मॉडलस कहाँ है, मॉडलस एक्स और वाई। यहाँ तक कंप्लीट है। अब मुझे क्या करना है, दोनों को आउटपुट कर देना है। तो एज आउट मैं यहाँ बोल दूंगा योर योर क्वोशेंट एज, बीच में क्या बोल दूंगा, प्लस प्लस क्यू, प्लस क्यू बोल दिया मैंने। और वापस क्या बोलेंगे, QUTIENT, क्यूसेंटेज प्लस क्यू। और नेक्स्ट क्या बोलूंगा, एस आउट। तो भाई ये तो क्यूसेंट हो गया, और मैं यहाँ बोल दूंगा योर रिमाइंडर एज प्लस आर। यहाँ तक कंप्लीटेड, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। अब मैं इसको अगर रन कराऊँ तो अपने आंसर बन जाएंगे क्या। तो देखो हमने क्या किया था, 14 और 19 लिया था, तो 14 और 4 लिया था, तो 14 ले लिया मैंने, 14 और दूसरा मैंने 4 ले लिया। अब मैं देख रहा हूँ क्या हो रहा है, तो योर क्वेश्चन 3 रिमाइंडर 2, तो लेट मी चेक। तो 4 3 टाइम्स है ना, ये करेक्ट है ना। तो ये अपने होंगे क्वेश्चन एंड रिमाइंडर के कोड, दैट मीन्स प्रोग्राम। सीधी समझो ना, मैंने क्या किया, 14 लिया और 3 लिया, तो क्या बन जाएंगे, 14 3 4 टाइम्स 12। ये 2 क्या बचे भाई, ये रिमाइंडर है, और ये 4 क्या है, क्वोशेंट है। देख लो प्रोग्राम में भी यही आया। प्रोग्राम में क्या आया, प्रोग्राम में अगर मैं इसको रन करवाऊँ तो मैं यहाँ पे 14 किया था ना, 14 और 3 क्वोशेंट 4 2, तो दैट मीन्स क्वोशेंट 4 और 2, ठीक है। तो ये सारे कोई भी आप नंबर लेके आप चेक कर लेना, तो यही आपके बनेंगे। तो दिस इज द प्रोग्राम ऑफ find quotient and remainder in same program. It is clear not? Thank you. Bye bye.